रात का समय था। घना अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। आसमान में बादल इस तरह छाए हुए थे जैसे चांद को कैद कर लिया गया हो। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी जिसमें एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे हवा अपने साथ कोई अनकही कहानी लेकर चल रही हो। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। उस सुनसान हाईवे पर सिर्फ एक ट्रैक्टर दौड़ रहा था जिसकी हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। ट्रैक्टर चला रहा था रघु, जो दूसरे गांव खेत जोतने गया हुआ था। उसकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी। बस थोड़ा आगे कोई ढाबा मिल जाए तो चाय पीकर आगे निकलता हूं, उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। तभी दूर उसे एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। लगता है आगे ढाबा है। रघु ने राहत की सांस ली और ट्रैक्टर की स्पीड धीमी कर दी। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, उसे एक पुराना सा ढाबा दिखा। ढाबा बिल्कुल वीरान जगह पर था। उसके ऊपर टेढ़ा मेढ़ा बोर्ड लगा था जिस पर धुंधली रोशनी में लिखा था, कालू ढाबा 24 घंटे खुला। ढाबा काफी पुराना और जर्जर लग रहा था। दीवारों पर दरारें थीं। छत से कुछ टीन के टुकड़े लटक रहे थे और एक बल्ब बार बार झिलमिला रहा था। रघु को थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन थकान इतनी थी कि उसने ज्यादा सोचा नहीं। उसने ट्रैक्टर ढाबे के बाहर रोका और नीचे उतर गया। जैसे ही उसने ढाबे के अंदर कदम रखा, उसे एक ठंडी लहर सी महसूस हुई। अंदर सिर्फ एक आदमी बैठा था, जो काउंटर के पीछे चुपचाप बैठा उसे घूर रहा था। उसका चेहरा अजीब था, बहुत ही पीला। आंखें गहरी और बिना पलक झपकाए रघु को देख रही थी। भैया, चाय मिलेगी? रघु ने हिम्मत करके पूछा। वो आदमी कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, मिलेगी। उसकी आवाज बहुत ही धीमी और भारी थी, जैसे गले में कुछ अटका हुआ हो। रघु ने ढाबे के अंदर चारों तरफ नजर दौड़ाई। वहां कुछ पुरानी कुर्सियां और टेबल रखी थी, लेकिन उन पर धूल जमी हुई थी, जैसे बहुत समय से कोई बैठा ही ना हो। इतनी रात में यहां कोई नहीं आता क्या? वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। आते हैं जो आ जाते हैं। रघु को उसकी बात समझ नहीं आई। वो एक टेबल पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में वो आदमी चाय लेकर आया और बिना कुछ बोले सामने रख गया। रघु ने चाय उठाई, लेकिन जैसे ही उसने कप को होंठों तक ले जाना चाहा, उसे एक अजीब सी गंध आई, जैसे चाय में कुछ सड़ा हुआ मिला हो। ये कैसी चाय है? उसने कप नीचे रखते हुए पूछा। वो आदमी फिर से मुस्कुराया। पीकर देखो, सब ठीक लगेगा। रघु को अब थोड़ा डर लगने लगा था। उसने चाय को हाथ भी नहीं लगाया। तभी अचानक ढाबे के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। जैसे कोई धीरे धीरे पैरों को घसीटते हुए चल रहा हो। रघु ने घबराकर बाहर की तरफ देखा। अंधेरे में उसे एक परछाई नजर आई। कोई औरत थी जो धीरे धीरे ढाबे की तरफ आ रही थी। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा हुआ था। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कौन है? उसने धीरे से पूछा। वो आदमी फिर से बोला, रात के मेहमान। जैसे ही वो औरत ढाबे के अंदर आई, पूरा माहौल और भी ठंडा हो गया। उसने सिर उठाया। उसका चेहरा देखकर रघु के होश उड़ गए। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और होंठों से खून टपक रहा था। रघु कुर्सी से उठ गया। ये क्या है? वो डर के मारे चिल्लाया, लेकिन ढाबे का मालिक बिल्कुल शांत था। डरो मत, ये भी भूखी है। रघु अब समझ चुका था, यहां कुछ बहुत गलत है। वो तुरंत बाहर भागने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रघु का दिल जैसे रुक गया। उसने जोर से दरवाजा खींचा, लेकिन वो नहीं खुला। पीछे से आवाज आई, तुम कहीं नहीं जा सकते।
रघु ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। अब ढाबे में वो आदमी अकेला नहीं था। वहां कई लोग खड़े थे जो कुछ देर पहले वहां थे ही नहीं। सबके चेहरे एक जैसे थे, पीले, आंखें सफेद, और सब रघु को घूर रहे थे। ये सब कौन है? वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। जो यहां रुक जाते हैं वो कभी वापस नहीं जाते। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब तुम लोग इंसान नहीं हो? उसने डरते हुए पूछा। वो आदमी जोर से हंसा। उसकी हंसी पूरे ढाबे में गूंज गई। हम कभी इंसान थे। तभी अचानक ढाबे की लाइट्स तेजी से झिलमिलाने लगी और रघु को कुछ अजीब दिखा। दीवारों पर खून के धब्बे थे, फर्श पर खरोंच के निशान थे और कोने में कुछ हड्डियां पड़ी थी, मानो किसी को यहां जिंदा खाया गया हो। रघु की सांसें तेज हो गई। मुझे जाने दो प्लीज, उसने हाथ जोड़कर कहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो औरत जो अभी अंदर आई थी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल अजीब थी, जैसे उसके पैर जमीन पर घिसट रहे हो। बहुत दिन बाद ताजा खून, उसने डरावनी आवाज में कहा। रघु चिल्लाया और पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे भी वो लोग खड़े थे। अब वो पूरी तरह फंस चुका था। तभी ढाबे के बाहर से अचानक किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई, जैसे कोई और भी वहां आ रहा हो। सभी भूत एकदम से रुक गए। ढाबे का मालिक मुस्कुराया। लगता है आज दावत बड़ी होगी। रघु की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगी, लेकिन वो नहीं जानता था कि जो बाहर से आ रहा है वो उसकी मदद करने नहीं, बल्कि उसी की तरह अगला शिकार बनने वाला है। ढाबे की लाइट अचानक बुझ गई। पूरा ढाबा अंधेरे में डूब गया और फिर एक जोरदार चीख गूंजी। अंधेरा चारों तरफ। रघु की चीख जैसे उसी अंधेरे में घुलकर रह गई थी। ढाबे के अंदर अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस ठंडी हवा की सिहरन और उन अजीब प्राणियों की धीमी धीमी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। कोई है? बचाओ! रघु कांपती आवाज में बोला। तभी अचानक ढाबे की लाइट फिर से जल उठी, लेकिन इस बार जो रघु ने देखा उसने उसकी रूह तक जमा दी। वो सभी भूत प्रेत जो उसे घेर कर खड़े थे अब गायब हो चुके थे। ढाबा फिर से वैसा ही सामान्य लग रहा था। काउंटर के पीछे वही आदमी खड़ा था, शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रघु हांफते हुए इधर उधर देखने लगा। ये सब क्या था? वो आदमी हल्के से मुस्कुराया। तुमने जो देखा वो इस जगह की सच्चाई है। तभी बाहर से फिर वही हॉर्न बजा। इस बार आवाज और पास थी। रघु ने दरवाजे की तरफ देखा जो अब अपने आप खुल चुका था। बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। उसमें से दो आदमी उतरे, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति और उसके साथ एक जवान लड़का। ओ भैया, चाय मिलेगी? अधेड़ आदमी ने आवाज लगाई। रघु दौड़कर उनके पास पहुंचा। मत जाओ अंदर, वो जगह ठीक नहीं है। क्यों भाई, क्या हुआ? वो ढाबा भूतों का है। वहां लोग जिंदा नहीं बचते। रघु लगभग रोते हुए बोला। लगता है भाई ज्यादा थक गया है। चल बेटा अंदर चलते हैं। रघु ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। नहीं, प्लीज मत जाओ, मैंने खुद देखा है। लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी और अंदर चले गए। रघु बाहर ही खड़ा रह गया, डर और बेचैनी से भरा हुआ। कुछ सेकंड बीते, फिर अंदर से वही आवाजें आने लगी। धीरे धीरे हंसी, बर्तनों के गिरने की आवाज और फिर एक जोरदार चीख। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागकर अपनी ट्रैक्टर की तरफ गया।
मुझे यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट किया, उसने देखा ढाबे के दरवाजे पर वही औरत खड़ी थी। लाल आंखें, खून से सने होंठ और एक खौफनाक मुस्कान। रघु ने तुरंत नजरें फेर लीं और पूरी स्पीड में ट्रैक्टर दौड़ा दिया। सड़क पर अब भी वही घना अंधेरा था। हवा और भी ठंडी हो गई थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। कुछ दूर जाने के बाद उसे सड़क किनारे एक पुलिस चौकी दिखाई दी। वो तुरंत ट्रक रोककर नीचे उतरा और अंदर भागा। साहब, वहां आगे एक ढाबा है, वहां लोग मर रहे हैं। चौकी में बैठे इंस्पेक्टर ने उसे ध्यान से देखा। कौन सा ढाबा? कालू ढाबा, सड़क के किनारे, वहां भूत हैं। इंस्पेक्टर का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। तुम वहां गए थे? हाँ, अभी अभी। इंस्पेक्टर ने एक लंबी सांस ली। तुम बहुत किस्मत वाले हो जो जिंदा लौट आए। रघु हैरान रह गया। मतलब आपको भी पता है? इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। करीब 20 साल पहले उस जगह पर एक असली ढाबा था। उसका मालिक था कालू। एक रात कुछ लुटेरे वहां आए। उन्होंने ढाबे के मालिक और वहां बैठे सभी लोगों को बेरहमी से मार दिया। उसके बाद उस जगह पर जो भी रुकता है वो कभी वापस नहीं लौटता। रघु के रोंगटे खड़े हो गए। तो वो सब भूत हैं? हाँ, और वो अपनी मौत का बदला ले रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि ढाबा अभी भी चल रहा है। वो एक छलावा है, एक जाल जो राहगीरों को अपनी तरफ खींचता है। रघु अब पूरी तरह समझ चुका था। साहब, हमें कुछ करना चाहिए। इंस्पेक्टर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, आज रात ही चलते हैं, देखते हैं सच क्या है। रात और भी गहरी हो चुकी थी। रघु, इंस्पेक्टर और 2 सिपाही गाड़ी में बैठकर उस ढाबे की तरफ बढ़े। जैसे जैसे वो करीब पहुंचे, हवा में वही अजीब सी ठंडक बढ़ने लगी। कुछ ही देर में वो ढाबा फिर से उनके सामने था। इस बार वो पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। बल्ब और तेजी से झिलमिला रहा था और दरवाजा अपने आप हिल रहा था। सब सावधान रहना। वे धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। अंदर वही सन्नाटा और फिर काउंटर के पीछे वही आदमी दिखाई दिया। वो मुस्कुराया। फिर आ गए? रघु का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी अचानक ढाबे की लाइट बंद हो गई और फिर चारों तरफ से वही परछाइयां सी उभरने लगी। इस बार उनकी संख्या पहले से कहीं ज्यादा थी। आज कोई नहीं बचेगा। एक धीमी और भारी आवाज आई। सिपाही डर के मारे कांपने लगे। इंस्पेक्टर ने बंदूक निकाली। जो भी हो, सामने आओ। लेकिन गोली चलाने से पहले ही एक साया तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसे हवा में उठा लिया। रघु और सिपाही भागने लगे, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। अब सब फंस चुके थे। तभी रघु की नजर एक कोने पर पड़ी। वहां एक पुराना मंदिर जैसा कुछ था, जिसमें एक टूटी हुई मूर्ति रखी थी। उसे याद आया, भूत पूजा से डरते हैं। वो तुरंत उस मूर्ति के पास गया। हे भगवान, बचा लो। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। जैसे ही उसने प्रार्थना शुरू की, ढाबे में एक तेज रोशनी फैलने लगी। भूत चीखने लगे। नहीं, ये रोशनी। रघु ने हिम्मत करके मूर्ति उठाई और आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, भूत पीछे हटते गए। तुम हमें नहीं रोक सकते। आज तुम्हारा अंत होगा। उसने पूरी ताकत से मूर्ति जमीन पर दे मारी। जमीन में दरार पड़ गई और अचानक पूरे ढाबे में आग लग गई। भूत जोर जोर से चीखने लगे। ढाबा धीरे धीरे जलने लगा। रघु और बाकी लोग दरवाजा तोड़कर बाहर भागे।
कुछ ही देर में इस पूरा ढाबा आग की लपटों में गिर गया और फिर सब कुछ खत्म हो गया। सुबह होने लगी। सूरज की पहली किरण के साथ वहां कुछ भी नहीं बचा था, न ढाबा न वो सब भूत, सिर्फ खाली जमीन। रघु ने राहत की सांस ली। अब सब खत्म हो गया। इंस्पेक्टर, जो किसी तरह बच गया था, बोला, हाँ, अब कोई और वहां नहीं मरेगा। रघु अपनी ट्रैक्टर लेकर वहां से चला गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद एक और बस उसी रास्ते से गुजर रहा था। ड्राइवर ने दूर एक टिमटिमाती रोशनी देखी और जैसे ही वो पास पहुंचा, वहां फिर से वही बोर्ड लगा था, कालू ढाबा, 24 घंटे खुला। और काउंटर के पीछे वही आदमी खड़ा मुस्कुरा रहा था। आओ, इंतजार था तुम्हारा।